dark? Are you scared? इस किस्म के सांपों की सीटियों की आवाज़ें मैंने बहुत सुन रखी थी। फिर भी इसका दिल रखने के लिए मैंने कान लगाकर बारीक सी सीटी की आवाज़ सुनी और आगे चल पड़ी। अब कहीं कहीं घाटियां शुरू हो गई थी। ये घाटियां ज़्यादा गहरी नहीं थी। इनकी तह में जंगली झाड़ियां सर उठाए खड़ी थी। रास्ते में एक छोटी सी झील आ गई। यहाँ मेरा गाइड एक बार फिर रुक गया। इसने कुछ दरख्तों को गौर से देखा और झील के शुमाल की तरफ चलने लगा। मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ दरख्त दूर दूर उगे हुए थे और धूप चमक रही थी। इस धूप में शिद्दत थी और मुझे पसीना आ रहा था। एक नशीबी मैदान में से गुजरने के बाद सामने एक ऊंचा टीला दिखाई दिया, जिसकी ढहलान दीवार पर सुरख पत्थरों की स्लेटें बाहर को उभरी हुई थी। मेरा गाइड यहाँ से भी गुजर गया। यहाँ कोई बाकायदा पगडंडी नहीं थी, क्योंकि ये जंगली इलाका था और आबादी का कोई निशान तक नजर नहीं आ रहा था। खेत और आबादियां बहुत पीछे रह गई थी। एक बार फिर घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने करीब से देखा तो ये बांस के दरख्तों का सिलसिला था। बांस का दरख्त इसलिए ज्यादा घना होता है कि बांस के दरख्त छोटे बड़े कई तनों की शक्ल में उगते हैं और एक साथ झाड़ की सूरत में ऊपर जाकर चारों तरफ फैल जाते हैं। बांस के जंगल में थोड़ी दूर चले होंगे कि बाएं जानिब एक छोटा सा नाला बहता दिखाई दिया। मेरा गाइड यहाँ आकर रुक गया। इसने नाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह नाला जंगल के अंदर दूर तक चला गया है। इसी नाले के साथ साथ तुम 1 मील तक चलोगे तो रावनपुली के पुराने मंदिर का खंडर आ जाएगा। मुझे तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कहा गया था, अब मैं जाता हूँ। ये कहकर मेरे जवाब या किसी सवाल का इंतजार किए बगैर मेरा गाइड वापस मुड़ा और मेरे देखते ही देखते जंगल के दरख्तों में गायब हो गया। मैं बांस के इस सुनसान जंगल में अकेला रह गया। अब मुझे अपने मंसूबे को अकेले ही तकमील तक पहुँचाना था। मैंने अपनी तमाम कुव्वतों को यकजा किया और खुदा का नाम लेकर नाले के साथ साथ चल पड़ा। नाला छोटा सा था। ये कोई जंगली नाला था और किसी पहाड़ी से निकलकर बह रहा था। मैं हर वक्त निगाह रखे चला जा रहा था। दरख्तों पर कहीं कहीं कोई परिंदा थोड़ी देर बोल कर चुप हो जाता था। जूं जूं मेरी मंजिल करीब आ रही थी, मैं ज़्यादा चौकस और मुहतात हो रहा था, क्योंकि मुझे रावनपुली के मंदिर के करीब ही अपने रिवॉल्वर और चाकू को किसी महफूज जगह पर छुपा देना था। मुझे ठीक तौर पर इल्म नहीं था कि रावनपुली का मंदिर जहाँ मैं जाना चाहता था कितनी दूर रह गया है। अपने ख्याल में मैं पौने 1 मील का फासला तय कर चुका था। थोड़ी दूर मजीद चला होऊंगा कि ऐसी ज़मीन शुरू हो गई जहाँ ज़मीन से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकले हुए थे। नाला बाएं जानिब घूम गया था। इसी मोड़ पर पहुंचते ही मुझे एक जानिब सागवान, नारियल और बांस के दरख्तों में घिरा हुआ मंदिर का खंडर नजर आए। ये रावनपुली का प्राचीन मंदिर ही हो सकता था। मैं नाले के मोड़ पर एक तरफ किनारे पर बैठ गया और मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। मैंने इसी दौरान में एक ज़मीन से उभरे हुए तकोने पत्थर को मुंतखब कर लिया था। मैं खामोशी से चलता इस तकोने पत्थर के पास आकर बैठ गया। मैं आलती पालती मारकर साधुओं की तरह बैठ गया, ताकि अगर कोई मुझे देख भी ले तो यही समझे कि मैं साधु हूँ और ज्ञान ध्यान में मशगूल हूँ। 2-3 मिनट गुजर गए तो मैंने कुर्ते के अंदर से कमांडो चाकू निकालकर पत्थर के नीचे ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। 15-20 सेकंड में वहाँ मैंने 1 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया। फिर अपना रिवॉल्वर और चाकू इस गड्ढे में डालकर ऊपर पत्ते रखे और गड्ढे को मिट्टी से भरकर सतह हमवार करके घास फूस भी खेल दी। इस काम से फारिग होते ही मैं उठा, नदी पर आकर हाथ धोए, पानी के 2 घूंट पिए और मंदिर के खंडर की तरफ चल पड़ा। मैं बड़ी आज़ादी और बेनियाजी से चल रहा था। माला मैंने गले से उतार कर हाथ में पकड़ ली थी और होले होले शिव नाम का जाप शुरू कर दिया था। मंदिर का खंडर बेहद खस्ता हाल था। चबूतरा तकरीबन घास में छुप गया था। अब यह समझ कर चल रहा था कि बहुत मुमकिन है कि किसी दरख्त में से मेरी निगरानी हो रही हो, क्योंकि मैं अलहदगी पसंद हिंदू तामल ग्रोह के ख़ास इलाके में चल रहा था। इसी जगह हमारी इतलात के मुताबिक इनकी कमीनगाह थी। मंदिर के चबूतरे के सामने खड़े होकर मैंने हाथ जोड़कर मंदिर को प्रणाम किया। फिर हल्की बुलंद आवाज़ में कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर के खंडर के चक्कर लगाने लगे। तीसरे चक्कर पर किसी ने पीछे से मेरी गर्दन के साथ बंदूक की नाली लगा दी। मैं इसके लिए पहले ही से तैयार था। अकब से किसी ने हिंदी जुबान में तुर्श लहजे में पूछा कि मैं कौन हूँ और वहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखा, मगर मंदिर का तवाफ करते करते रुक गया। मेरे हाथ एक अकीदतमंद ज्ञानी ध्यानी साधु की तरह बंधे हुए थे और मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। पीछे से फिर वही करख्त आवाज़ आई, यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने जानबूझकर तामिल जुबान में जवाब दिया, शिवजी महाराज के भगत हो, रावनपुली के प्राचीन मंदिर की यात्रा करने आया हूँ, मगर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसके साथ ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक स्याह फाम सुरख आंखों और घुघरियाले बालों वाला आदमी कमर में असलहे की पेटी लगाए हाथ में स्टेन गन थामे खड़ा मुझे घूर कर देख रहा था। इसके पीछे भी 3 इसी तरह के आदमी हाथों में स्टेन करने मेरी तरफ ताने खामोश खड़े मुझे घूर रहे थे। जाहिर है ये अलहदगी पसंद हिंदू तामलों के सिवा और कोई नहीं हो सकते थे। मैंने इन पर फौरी असर डालने के लिए माला वाला हाथ फिजा में बुलंद किया और ऊपर तले रामायण में से तामल के 6-7 श्लोक एक के बाद दीगरे रुके बगैर पढ़ दिए। मेरा श्लोक पढ़ने का लहजा पुराने पेशावर पुजारियों जैसा था।
इन श्लोक और तामुल जुबान का इन पर असर हो गया। इनके स्टेन गन्नों की नालियों के रुख ज़मीन की तरफ हो गए। जो आदमी सबसे आगे था वो मेरे करीब आ गया, कहने लगा, गुरुजी आपने प्राचीन मंदिर की यात्रा कर ली है, अब वापस चले जाएं, इसी में आपकी भलाई है। मैं मुसलमान ताजिक लड़की कमांडो पोशाली को अपने साथ लिए बगैर वहाँ से कैसे जा सकता था। मैंने एक बार फिर फिजा में माला वाला हाथ बुलंद करके तामुल जुबान में कहा, हम शिवाजी महाराज के बालक हैं। हमें पार्वती माता ने इस मंदिर में गणेश महाराज का चिल्ला काटने के लिए भेजा है। काली देवी हमारे साथ आई है, वो देखे। मैंने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो, वो त्रिशूल तीर तलवार लिए आकाश से धरती पर आ रही है। हमें पार्वती माता के चिल्ला काटने से किसी ने रोका तो काली माता शिवजी के नाम पर 1 सेकंड में इसकी गर्दन उतार कर जंगल में फेंक देगी। मेरे इन अल्फाज का इन हिंदू तामलों पर खातर खा असर हुआ। हिंदू ख्वाह मुल्हिद हो जाए मगर वो ज़ईफ़ुल एतकाद ही रहता है, हिंदू ही रहता है। और हिंदू लोग ख्वाह वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, काली माता से बहुत डरते हैं। मैंने कम्युनिस्ट और मुल्हिद हिंदू नौजवानों को काली माता के नाम से खौफज़दा होते देखा है। काली माता ग़ैज़ व ग़ज़ब की अलामत है और वो अपने दुश्मनों को अपने जानों पर लिटा कर इनका पेट फाड़ डालती है। इसके कई मुजस्समों को मंदिर में इसी हालत में नस्ब किया गया है। चुनाचा मैंने जानबूझकर काली माता का नाम लिया था, इसका बड़ा सही रद्द अमल हुआ था। तामल हिंदू चुप होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मैं मंदिर के चबूतरे पर चढ़कर आलती पालती मारकर बैठ गया और बुलंद आवाज़ में जय काली माता की जय का नारा लगाया। तामल हिंदू वहाँ से जंगल के अंदर चले गए। मैं चबूतरे पर बैठा श्लोक पढ़ने लगा। कोई 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि वही हिंदू एक बार फिर दरख्तों में नमूदार हुए। मैंने देखा एक मरतबा इनके आगे आगे एक निस्बतन ऊंचे कद का घुटे हुए स्याह जिस्म वाला नौजवान आदमी भी था, जिसके हाथ में भी स्टेन गन थी। गोलियों की पेटी कंधे से लटक रही थी। माथे पर इसने एक रुमाल पट्टी की तरह बांध रखा था। मैं समझ गया ये इन अलहदगी पसंद तकरीबकार तामिल हिंदुओं का लीडर इलम ही हो सकता है। मैंने इसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और मुस्कुराकर तामिल जुबान में कहा, तुम वीर हो, तुम्हारे माथे पर मैं कामयाबियों की तहरीर पढ़ रहा हूँ। मगर हम शिवाजी महाराज के भगत हैं। हम भारत के प्रांत तमिलनाडु से यहाँ रावणपुली के मंदिर में तपस्या करने आए हैं। हमें पार्वती जी ने इसकी आज्ञा दी है। हिंदू तामिल लीडर एलम ने स्टेन गन की नाली नीचे कर रखी थी। मैंने 1 सेकंड में अंदाज़ा लगा लिया था कि इस पर मेरी बातों का खातर खा असर हुआ है। इसने जैकेट की जेब से बुझा हुआ सिगार निकालकर सुलगाया और धुआं छोड़ते हुए बोला, लेकिन महाराज यहाँ आपका बैठना ठीक नहीं है। यहाँ रात को शेरों का जोड़ा आता है। आप यहाँ से दूर सामने वाले टीले पर जाकर तपस्या करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अपने चेहरे पर एक रूहानी किस्म की बेनियाजाना मुस्कुराहट तारी करते हुए तामुल ज़ुबान में गीता का एक श्लोक पढ़ा और कहा, पार्वती देवी ने हमें जिस स्थान पर तपस्या करने को कहा है, हम इसी जगह पर तपस्या करेंगे। तुम लोगों ने हम पर जबर किया तो काली माता तुमसे इंतकाम लेगी। मैं बड़ी रवानी से तामुल ज़ुबान बोल रहा था। जब इनको मेरी तामुल ज़ुबान में रवानी और तामुल के श्लोकों से यकीन हो गया कि मैं तमिलनाडु का रहने वाला और शिव जी का भगत हूँ, तो इनका लहजा नरम हो गया। कुछ काली माता के गज़ब से भी वो डर गए थे। इनके लीडर ने सिगार का कश लगाकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और तामुल में बोला, ठीक है भगत जी, तुम इस जगह पर बैठकर तपस्या करो, लेकिन रात को शेरों के जोड़े ने तुम्हें खा लिया तो काली माता को कह देना कि वो हमें कुछ न कहे, हमने तुम्हें वार्निंग दे दी थी। शेर के जोड़े का सुनकर मैं दिल में थोड़ा खौफज़दा ज़रूर हुआ था, लेकिन मुझे इस ख्याल ने कुछ मुतमईन भी किया था कि बहुत मुमकिन है ये लोग मुझे वहाँ से भगाने के लिए शेरों के जोड़े का बहाना बना रहे हैं। मैंने कहा, ओम नमः शिवाय, जय काली माता, जय पार्वती माता। बाघ हमें कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ, हमें ज्ञान ध्यान करने दो, हमारी तपस्या भंग न करो। मैंने एक और जय शिव पार्वती का नारा बुलंद किया और आंखें बंद कर ली, जैसे मुराकबे में चला गया। लेकिन मैं बंद पलकों की चिलमन में से इन तामलों को बराबर देख रहा था। इनके लीडर एलम ने एक कदम पीछे हटकर धीमी आवाज़ में कोई बात की और फिर वो जिधर से आए थे उधर को चले गए। मैं वैसे ही समाधि लगाए बैठा रहा। ज्ञान ध्यान मुझे क्या करना था, मैं यही सोच रहा था कि यहाँ वारदात का तरीकाकार क्या होना चाहिए। मुझे पहली कामयाबी ये हो गई थी कि इन लोगों को मुझ पर शक नहीं हुआ था कि मैं सिन्हाली हुकूमत की सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी हूँ। कम अज़ कम मैं यही समझता था, क्योंकि अगर इन्हें शक पड़ जाता तो वो सबसे पहले मेरे कपड़े उतरवा कर देखते कि कहीं मैं मुसलमान तामुल तो नहीं हूँ। ये काम इनके लिए बड़ा आसान था, लेकिन मेरे श्लोकों और काली माता की धमकियों और घन गरज ने इन पर फौरी तौर पर असर डाल दिया था। अब मुझे ये मालूम करना था कि इन तकरीबकार हिंदू तामलों की नफरी कितनी है और मुसलमान ताजिक लड़की पुशाली को उन्होंने कहाँ छुपा रखा है। यह हकीकत भी मेरे पेश नज़र थी कि इन्हें किसी वक्त भी मुझ पर सीक्रेट सर्विस के आदमी होने का शुबा हो सकता है और वो मेरा मुआयना कर सकते हैं। इसलिए मुझे एक तो अपने मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ाना था, दूसरे बेहद चौकस रहना था। मुझे ये भी यकीन था कि किसी न किसी दरख्त पर से मेरी निगरानी हो रही है। चुनाचा मैं एक सच्चे शिव भगत की अदाकारी कर रहा था। मैं बार बार दोनों हाथ जोड़कर बाजू आसमान की तरफ उठाता, ओम नमः शिवाय का नारा बुलंद करता। जब इस गर्दान से थक गया तो उठकर नदी के किनारे गया। वहाँ से कुछ जंगली फल और घास के खोशे तोड़कर इनका एक गुलदस्ता बनाकर लाया
और मंदिर के खंडर की बोसीदा ड्योढ़ी की दहलीज पर झुककर गुलदस्ता रख दिया, हाथ जोड़कर बैठ गया और श्लोक पढ़ने लगे। मैंने देख लिया था कि ड्योढ़ी के अंदर जमीन के अंदर से बाहर को उभरा हुआ एक शिकस्ता पत्थर का शिवलिंग मौजूद है, जिसके आसपास रोड़े और कंकर बिखरे हुए थे। साफ लग रहा था यहाँ अरसे से कभी किसी ने पूजा पाठ नहीं की थी। थोड़ी देर तक श्लोक पढ़ते रहने के बाद मैं वापस चबूतरे पर आकर आलती पालती मारकर बैठ गया। मेरा चेहरा जंगल के इस हिस्से की तरफ था जिधर वो लोग गए थे। कुछ देर तक इसी तरह बैठे रहने की ज़रूरत थी। मैं आधे घंटे तक एक ही पोज में साकित व जामिद बैठा रहा। दिन गुजरता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद दरख्तों में से मुझे एक तामुल नजर आया। इसके हाथ में एक नारियल और केले का एक गुच्छा था। स्टेन गन इसके कंधे से लटक रही थी। चबूतरे से कुछ दूर इसने रुककर पीछे देखा। मैं भी इसी नीम व आंखों से बराबर तक रहा था। वो चबूतरे पर मेरे पास आ गया। इसने नारियल और जर्द केलों का गुच्छा मेरे सामने रख दिया और अदब से हाथ जोड़कर एक तरफ बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली थी। 1 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद किए रखी, फिर आंखें खोलकर इस तामुल तकरीबकार को देखा और हाथ ऊपर उठाकर तामुल जुबान में कहा, शिवजी महाराज ने तेरी भेंट स्वीकार कर ली। इस तामुल तकरीबकार की उम्र 20-22 बरस की होगी। इसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। मैंने इसके शुबे और क्यास का फायदा उठाते हुए इसकी तरफ देखकर तामुल जुबान में कहा, मेरे बच्चे, तेरी मन की दुविधा पार्वती देवी को मालूम है। भगवान शिव जी की इच्छा है तेरे मन की परेशानी दूर हो जाएगी। जो औरत तेरे घर में तेरी राह देख रही है, इसके मन को भी जल्द सुख मिल जाएगा। ये मैंने अंधेरे में एक तीर चला दिया था। जाहिर था कि एक 20-22 बरस का जवान लड़का शहर छोड़कर इस जंगल में आ गया था, तो इसके घर में इसकी माँ बहन कोई औरत ज़रूर होगी जो इसकी राह देख रही होगी। माँ या बहन का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि क्या मालूम इसकी माँ जिंदा ना हो, और अगर माँ जिंदा हो तो बहन ना हो। इसकी वजह से मैंने औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरा तीर ठीक निशाने पर बैठा। तामुल नौजवान ने हाथ बांधकर आजी से तामुल जुबान में कहा, महाराज, मेरी माँ की हालत मेरे बगैर बहुत ख़राब होगी। वो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती महाराज। अब मैंने इसे कुरेदने की कोशिश करते हुए कहा, तो बच्चा, तुम अपनी माता के पास चले क्यों नहीं जाती? क्योंकि मुझे अभी अभी काली माता ने बताया है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। तामुल नौजवान बेचैन हो गया। इसने आगे बढ़कर मेरे पाँव पर सर रख दिया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरी माता को बचा ले। काली माता से कहें कि वो मेरी माता को मरने न दे। ये तामुल नौजवान मेरे काम आ सकता था, मगर इसके लिए बेहद एहतियात की ज़रूरत थी। पहली बात तो ये थी कि ये तामुल नौजवान जासूस भी हो सकता था, जिसे इनके लीडर एलम ने मेरी जासूसी के लिए भेजा। मैंने तामुल नौजवान को सख्ती से पीछे धकेल दिया और गुस्सीली आवाज़ में कहा, जाओ खुद जाकर काली माता से अरदास करो। मैं कौन हूँ तुम्हारी सिफारिश करने वाला? तामुल नौजवान सहम कर रह गया। मैंने गरज कर कहा, ये नारियल और केले उठाकर ले जाओ। मैं किसी के लिए शिव जी भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं साधु सन्यासी हूँ, तुम तो तोपे बंदूकें चलाते हो, जानवरों को मारते हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। तामुल नौजवान ने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैंने आज तक किसी जानवर तक को नहीं मारा। वो तो ये लोग दुश्मनों को मारते हैं। ये सिन्हाली तामुल है। मैं भारतीय तामुल हूँ। हम यहाँ अपने हिंदू तामुल भाइयों के लिए लड़ रहे हैं महाराज। परंतु मेरी माता ज़रूर बीमार होगी। ये मुझे वापस भारत नहीं जाने देते। मैं अपनी माता के दर्शन करने जाना चाहता हूँ। इसने चंद जुमलों में मुझे बहुत कुछ बता दिया था। अगर वाकई इस नौजवान को भारत के तमिलनाडु से लाया गया है तो ये मेरे लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है, मगर अभी मुझे इसकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। मैं इतनी जल्दी इसके बयान पर एतबार नहीं कर सकता था। मैंने आंखें निकाल कर कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो भस्म कर दूंगा। वो डर गया। जल्दी से उठकर चबूतरे से उतर गया। दूर खड़े खड़े इसने हाथ बांधकर मुझे नमस्कार किया और वापस जंगल में चला गया। दोपहर हो गई थी। मुझे भूख लगने लगी थी। इस ख्याल से केलों को हाथ नहीं लगा रहा था कि मुमकिन है दरख्त पर कोई तामुल तकरीबकार बैठा मेरी निगरानी कर रहा हो। फिर ख्याल आया कि अगर कोई तामुल तकरीबकार मेरी निगरानी कर रहा होता तो ये तामुल नौजवान मेरे पास कभी ना आता। इसकी बातों से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वो अपनी साथियों से छुप कर मेरे पास आया है। वो इसी तकरीबकार हिंदू तामुलों के गिरोह का आदमी था। अगर इनके लीडर ने किसी को मेरी निगरानी पर मामूर कर रखा होता तो इस तामुल नौजवान को ज़रूर खबर होती और फिर ये कभी मेरे पास ना आता। बहरहाल मैं वक़्त का इंतज़ार कर रहा था। ये तामुल नौजवान मेरा टारगेट ज़रूर था और इसकी एक कमज़ोरी यानी इसकी बीमार माता और इसकी भारत में अपनी माता के पास जाने की ख्वाहिश मेरे हाथ ज़रूर आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे इसके दिल को मज़ीद कुरेदना था, मज़ीद इसकी स्क्रीनिंग करनी थी। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि ये तामुल नौजवान हकीकतन यहाँ से भागकर मगरबी भारत में अपनी माता से मिलने जाना चाहता है, मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। तामुल अलहदगी पसंदों की तहरीक इस वक्त अपने इब्तदाई दौर में थी और हमें इस किस्म की खबरें भी मिली थी कि भारत के तमिलनाडु से भी बाज़ हिंदू तामुल नौजवान रज़ाकाराना तौर पर स्मगल होकर श्रीलंका में वहाँ के सिन्हाली तामिल हिंदुओं से जाकर मिल गए हैं और लंका के सिन्हाली मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अभी इस इलम ग्रोह की सरगर्मियाँ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों तक महदूद थी।
लेकिन इनके अज़ाइम बहुत जल्द लंका में हिंदू तामिलों के लिए एक अलहदा वतन की मांग करने वाले थे। लंका के बाद सिन्हाली अखबारों में इस किस्म के खदशात का इजहार भी किया गया। ये अलहदगी की तहरीक अंदर ही अंदर खुल रही थी। कभी कभी कहीं सलाबा फूट कर बाहर निकल आता था और हिंदू तामिल सिन्हाली तामिल मुसलमानों के अलावा सिन्हाली हिंदू लोगों का भी खून कर डालते थे। मैं इस तहरीक के सारे पस मंज़र से अच्छी तरह वाकिफ़ था। भारतीय हुकूमत दर पर्दा इन अलहदगी पसंद तामिल हिंदुओं की हिमायत कर रही थी और इनको असलहा वगैरह भी पहुँचा रही थी। इससे भारतीय हुकूमत का मकसद श्रीलंका में अफरा तफरी फैलाना और गैर यकीनी हालात पैदा करना था। जब सूरज बांस के गुंजान दरख्तों के पीछे गुरूब होने लगा तो भूख मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। केले का गुच्छा मेरे सामने पड़ा था मगर मैं इसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैं उठकर चबूतरे से नीचे उतरा और नदी के किनारे पश्चिम की तरफ चलने लगा। एक जगह जंगली केलों के दरख्तों का झुंड मिला। मैंने इन दरख्तों से कुछ केले तोड़े और नदी के किनारे बैठकर पेट भर कर खाए। फिर नदी का पानी पिया और वापस अपने चबूतरे पर आकर बैठ गया। मेरे पास कोई मोमबत्ती वगैरह भी नहीं थी कि जिसे जलाकर मैं रात को रोशनी कर लेता। सिर्फ एक माचिस झोले में मौजूद थी। शाम हुई तो मुझे बेख्तियार शेरों का ख्याल आ गया। अगर वो सचमुच रात को इधर निकला है तो मैं इनसे अपना बचाव नहीं कर सकता था। इसका एक ही तरीका था जो जंगल में साधु लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने इधर उधर से लकड़ियां, दरख्तों की शाखें और पत्ते वगैरह इकट्ठे की और चबूतरे पर इनकी धुनी रचा दी। आग के शोले फिजा में बुलंद हुई और मैं समाधि लगाकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम का झटपटा रात के अंधेरे में जज़ब होता चला गया। फिर जंगल में चारों तरफ हू का आलम तारी हो गया। शाम के वक्त दरख्तों पर जो परिंदे बोल रहे थे उन्होंने भी चुप साध ली थी। अलाव की आग भी मदम हो गई थी। मैं इस आग को मदम नहीं पड़ने देना चाहता था क्योंकि ये आग ही शेरों को, अगर वो इस जंगल में थे तो मुझसे दूर रख सकती थी। मैं उठकर दरख्तों के नीचे गया। वहाँ मुझे एक दरख्त का सूखा हुआ तना मिल गया जो एक तरफ पड़ा था। मैं इसे उठाकर चबूतरे पर ले आया और अलाव में डाल दिया। तना खोखला और सूखा था। बहुत जल्दी इसने आग पकड़ ली। मेरे इर्द गिर्द की फिजा इस आग से रोशन हो गई। इस रोशनी में मुझे वही तामिल नौजवान दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। इसके एक हाथ में पीतल की गड़वी और दूसरे हाथ में कोई लिपटी हुई शय थी। चबूतरे के करीब आकर वो रुका और अदब से बोला, महाराज, हमारे नेता ने आपके लिए भोजन भेजा है। ये भोजन इसके ग्रोह के लीडर इलम ने मेरे लिए भेजा था। इस ख्याल से कि साधु सन्यासी है, इसे भोजन भेज देना चाहिए। मुझे इस वक्त भोजन की ज़रूरत भी थी। पहले तो मैंने इसे डांट कर कहा, ले जाओ इस भोजन को अपने नेता के पास। साधु संत भोजन से दूर रहते हैं। हम जंगली फल खाकर गुजारा कर लेते हैं, हमें संसार के भोजन से क्या। तामुल नौजवान ने पोटली और पीतल की गड़वी जिसमें शायद पानी था नीचे रख दी और हाथ बांधकर बोला, महाराज, आपने अगर भोजन स्वीकार न किया तो काली माता हमारा नाश कर देगी। मैंने बज़ाहिर बेताल्लुकी से कहा, इसे यहाँ लाकर रख दो। वो बड़ा खुश हो गया। बड़े शौक से पोटली और पीतल की गड़वी उठाई और मेरे करीब रखकर हाथ बांधकर अदब से खड़ा रहा। स्टेन गन अब भी इसके कांधे से लटक रही थी। मैंने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा और सख्त लहजे में कहा, यहाँ से वापस चला जा, तू हमारी तपस्या भंग कर रहा है मूर्ख। वो सर झुकाकर नमस्कार कहकर वहाँ से वापस चला गया। अलाव में आग इसी तरह जल रही थी। इसकी तपिश मुझे परेशान करने लगी तो मैं पीछे होकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरने लगी। अलाव की आग के शोले धीमे पड़ गए मगर दरख्त का तना अभी तक धुआं दे रहा था और जली हुई लकड़ी के कोयले दहक रहे थे। मैंने पोटली को खोला। इसमें केले के पत्तों में उबले हुए चावल और भाजी थी। मैंने इसे खाकर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। गड़वी से पानी पिया और दोबारा समाधि लगा ली। मैं सारी रात इसी तरह समाधि लगाकर नहीं बैठ सकता था, इसलिए कि मैं असली साधु नहीं था। बहुत जल्द मुझे नींद आना शुरू हो गई। फिजा में खनकी आ गई थी। चारों तरफ जंगल में गहरी तारीकी और खामोशी छाई थी। मैंने एक हल्की सी जमाई ली। हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर इसी अनदेखी ताकत को प्रणाम किया और वहीं चबूतरे की घास पर लेट गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।